भागवत ग्रंथ की आध्यात्मिकता क्या है, या भागवत ग्रंथ से हमें आध्यात्मिकता वाला जीवन कैसे प्राप्त हो सकता है, उस विषय से आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। क्योंकि जो संपूर्ण भागवत ग्रंथ है वो आध्यात्मिकता पे ही आधारित है। मीन्स अध्यात्म अगर हमारे जीवन में होगा तो ही हम आध्यात्मिकता वाला जीवन को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है अध्याय, स्वाध्याय करना आत्मा और परमात्मा से। हमें अपने परमात्मा का स्वाध्याय करना पड़ेगा अपनी आत्मा के अंदर। और जब हम अपने आत्मा और शरीर के अंदर परमात्मा का स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जान पाते हैं, उसको जान पाते हैं, तो ही हम अपने आप में आध्यात्मिकता वाले जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक साधारण जीवन जब जीव जीता है तो उसे आध्यात्मिकता के विषय में कुछ नहीं पता चलता है, और जब वो आध्यात्मिकता वाले जीवन में चला जाता है तो उसको पता चलता है कि साधारण जीवन कैसा होता है और आध्यात्मिकता वाला जीवन कैसा होता है। क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। साधारण जीवन में मनुष्य जो है वो ये सोचता है कि मैं ही मैं हूँ और परमात्मा कुछ नहीं है। ना वो पेड़ पौधों को समझता है, ना वो सृष्टि को समझता है, ना आत्मा को समझता है, ना प्रकृति को समझता है, ना ही हम अपने जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर ऋचाएँ हैं, वो इंद्रियाँ हैं, वो किसी भी उसको नहीं समझता। उसको यही नहीं पता कि हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है। उसको यही नहीं पता कि हम खाली वो सिर्फ अपना भोजन करने के लिए सोचते हैं कि हमें बस भोजन करना है, बड़ी सी कोठी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़ा सी कार हो, और एक दूसरे की होड़ में लगे रहते हैं कि वो मेरे से आगे ना चला जाए, वो मेरे से आगे ना चला जाए। लेकिन जिस जीव के अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है वो जीव इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। वो जीता है, सब भौतिक साधनों में ही जीता है, लेकिन अपने आप में सिमट कर, अपने आप में सीमित होकर, जो वस्तु की उसको ज़रूरत होती है, जो वस्तु को वो महसूस करता है कि हाँ इसके बगैर हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, वो चाह नहीं रखता है। वो सिर्फ अपने जीवन को यापन करता है और अपने आप को परमात्मा के सुपुर्द कर देता है, अपना पूर्ण जीवन, और आध्यात्मिकता के जीवन में चला जाता है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि चारों तरफ व्यभिचार, माया रूपी जाल, ये सब फैलता ही जा रहा है। चाहे वो साधु हो, संत हो, या धाम हो, या कहीं पर भी हो, हमारा जो हिंदू धर्म है वो सारा का सारा माया जाल पे ज़्यादा फैलता जा रहा है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता से हमें हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो ये है कि हमें आध्यात्मिकता से क्या प्राप्त होता है। हमें आध्यात्मिकता से हम परमात्मा के विषय को जान पाते हैं, अपनी आत्मा को जान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, और हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें कहाँ जाना है, हम इस विषय को जान पाते हैं। इस प्रकृति को जानते हैं कि जो प्रकृति हरी भरी है वो हमें ऑक्सीजन देती है। सृष्टि को, कि सृष्टि में क्या क्या है, नदी है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है, समुद्र है, पर्वत है और पहाड़ है, ये सब सृष्टि है हमारी। और इन प्रकृति सृष्टि, और जब तक हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगी, तो ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक हम जीवन को कैसे जिएंगे। तो जो ये पेड़ पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो हम जब तक इनको नहीं समझेंगे, इनको नहीं जानेंगे कि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। और इन सब की रचना किसने करी है? रचना किसने करी है? परमात्मा है, तभी तो हवा चल रही है। परमात्मा है तभी तो आकाश है। परमात्मा है तभी वायु है। परमात्मा है तो तभी जल है। सब तत्वों से मिलकर ही परमात्मा है, और परमात्मा में ही सारे तत्व समाये हुए हैं। और सारे तत्व किस में समाये हैं? काल शक्ति में। तो एक शक्ति ही पूरे के पूरी सृष्टि को संचारित करती है, व्यभिचारित करती है, और अपने संरक्षण में सबको संरक्षित रखती है। चाहे वो कैसा ही जीव हो, चाहे वो आध्यात्मिकता वाला जीव हो, चाहे वो बिगर आध्यात्मिकता वाला जीव हो, चाहे वो भक्ति करता है या नहीं करता है, चाहे वो
कैसा भी हो, लेकिन सब संतान परमात्मा की ही है, तो परमात्मा तो अपने सारे बच्चों का ध्यान रखता है। जैसे एक माँ है, माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, चाहे वो उसका कहना माने या ना माने। जो बच्चे मानते हैं उसको अच्छे से करती है, जो नहीं मानते हैं तो वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, और उसके अंदर जो मोह माया होती है वो भी ख़त्म होती चली जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा अपने बच्चों को सदैव अपने संरक्षण में संरक्षित रखता है, और वो सोचता है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से रहें, अच्छे से जो उसने जो जीवन दिया है उस जीवन का निर्वाह करे, उसको संचार करे, उसे संचारित करे, अपने जीवन में प्रकाश को प्रकाशित करें। तभी तो हम अपने जीवन में, जब तक परमात्मा को प्रकाशित ही नहीं करेंगे तब तक हम कैसे प्रकाश में जिएंगे। तो अपने जीवन को हमें परमात्मा के प्रति प्रकाशित करना है। जैसे एक दिया जलता है या एक ट्यूबलाइट जलती है या एक बल्ब जलता है, तो जब हम उसको जलाएंगे तभी तो वो प्रकाशित होगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में परमात्मा को या भगवान को जागृत ही नहीं करेंगे, प्रकाशित ही नहीं करेंगे, उसको जानेंगे ही नहीं, उसको पहचानेंगे ही नहीं, तब तक हम परमात्मा हमें कैसे प्रकाश देगा, और हमें हमें कैसे वो अपने संरक्षण में संरक्षित रख पाएगा। तो तभी तो कहते हैं कि परमात्मा के संरक्षण में जाना है तो अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ो, अपने जीवन को आध्यात्मिकता बनाओ और उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। जो ये भाव है वो मैंने 15-20 साल पहले लिखे थे, और आज भी मेरे हृदय में वही भाव है, वही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और हमें त्याग वैराग्य की जीवन से भी हमें अपने आप को पाना है। तो आध्यात्मिकता की जो भक्ति है वो हमें त्याग वैराग्य ये सब भी सिखाती है, क्योंकि त्याग वैराग्य की भावना जब तक हमारे हृदय में प्रज्वलित नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में भक्ति भी प्रज्वलित होगी, और जब तक हृदय में भक्ति प्रज्वलित नहीं होगी तब तक हम आध्यात्मिकता की प्रारूपता में उतर ही नहीं पाएंगे। तो भागवत जी की आध्यात्मिकता को पहचानने में हमें अपने आप को वैराग्य और भक्ति इन सब की परिभाषा को भी अवगत कराना है। वैराग्य और ज्ञान की को भी, क्योंकि भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान और वैराग्य हमारे बीच नहीं आएगा। सबसे पहले त्याग, तो त्याग अगर हम अपने जीवन में त्याग की भावना को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक हम भक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग कर भक्ति में लग जाएं। त्याग का मतलब है हमें अपने हृदय में राग द्वेष अहंकार व्यभिचारिता विलासिता को त्यागना जरूरी है। और इसके लिए हमें भक्ति करने के लिए हमें साधु या सन्यासी का जीवन जरूरी नहीं है कि हम साधु या सन्यासी बने या संत जीवन जिए। हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने जीवन में वो त्याग की भावना को ला सकते हैं, जो कि एक हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो त्याग से हमें राग द्वेष अहंकार को त्यागना होगा, तभी हम भक्ति को अपने हृदय में प्रज्वलित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। वैराग्य, जब हमारे हृदय में वैराग्य की भावना आ जाती है तो भक्ति हमारे हृदय में परवान हो जाती है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लें। गृहस्थ जीवन में वैराग्य की भावना हमारे हृदय में आ जाए तो हम हमारे हृदय में प्रभु को व्याप्त पर कर पाएंगे। और वैराग्य हम भोग की वस्तु से लेना चाहिए, उन वस्तु से वैराग्य लेना चाहिए जो हमें अलग कर दे इस कलयुगी समाज से। हमें अपने हृदय में सात्विकता हृदयात्मकता भक्ति द्वारा वैराग की भावना से अपने आप को सब विलासिताओं की वस्तुओं से वैराग्य लेना चाहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिकता की जीवन की ओर झुक जाए और प्रभु के चरणों में हम अपना जीवन को समर्पित कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम अपने जीव जो है वो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि भक्ति के जो दो पुत्र हैं वो है वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य। जब तक हमारे हृदय में भक्ति तभी उत्पन्न होगी जब हम अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य को नहीं लाएंगे। और इसका वर्णन भागवत जी में ही है, शुरुआत में ही है कि जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चले थे और भक्ति जवान हो गई थी वृंदावन में आके, तो भक्ति रोने लग गई थी। तब नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम क्यों रो रही हो? तब भक्ति ने कहा कि मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं और ये सुन ही नहीं रहे हैं, अब मैं इनके बिगर कैसे अपने जीवन
जीवन को यापन करूं। तब नारद जी ने सभी ऋषियों से, संतों से, सबसे पूछा तो किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। तब नारद जी बद्रिका आश्रम में गए। बद्रिका आश्रम में साधु संतों से पूछा तो साधु संतों ने यही कहा कि भागवत ग्रंथ के श्रवण से ही ज्ञान और वैराग्य आता है। तब गंगा तट के किनारे हरिद्वार में जाओ और गंगा तट के किनारे भागवत को सुनो। तब सुत जी ने नारद जी को भागवत सुनाई। तो जैसे ही उन्होंने भागवत करनी आरंभ करी, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य दौड़ते दौड़ते आ गए और भक्ति भी उनके पीछे पीछे दौड़ती आ गई। और सारे ऋषि मुनि, देवी देवता भी उस भागवत जी की कथा का श्रवण आए। तो समझो भागवत जी में कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है, कितनी एक पावर है, कितनी एक कनेक्टिविटी है आत्मा से और परमात्मा को जोड़ने की, जीव को आध्यात्मिकता में लाने की। तो आध्यात्मिकता की तो कोई सीमा ही नहीं है, भागवत ग्रंथ की तो कोई सीमा ही नहीं है। जितना हम इसके अंदर जाएंगे उतना हम अपने आप को अपने परमात्मा के संरक्षण में सुरक्षित पाएंगे। आज के लिए इतना। राधे राधे।